Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, Assistant Girls Degree College, University of Allahabad. And nowadays we are discussing various topics under the main heading of curriculum studies, in which earlier to this we have discussed the concept, meaning, nature, and purpose of curriculum evaluation. And now it is the turn to know about various approaches towards curriculum evaluation. Means कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन के क्या उपागम है ना, कितनी कौन कौन सी अप्रोच हम ले सकते हैं करिकुलम को इवेलुएट करने के लिए। तो हमें तीन तरीके की अप्रोचेस पढ़नी है। फिर से इवेलुएशन से शुरू करते हैं कि इवेलुएशन में बी कंसिडर्ड एज ए ब्रॉड एंड कंटिन्यूअस एफर्ट टू फाइंड आउट द इफेक्ट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग कंटेंट एंड प्रोसीजर्स टू अचीव प्री सेट गोल्स। यानी कि मूल्यांकन क्या है, एक विस्तृत और सतत प्रयास है जिसके द्वारा हम क्या पता कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि जो हमने कंटेंट इम्प्लीमेंट किया, जो हमने पढ़ाया, जिस तरीके से पढ़ाया, क्या उसने उन गोल्स को अचीव कर लिया जो हमने पहले से सेट किया है। इट इज नॉट कंटेंट स्पेसिफिक बट इट इज ए मेथडोलॉजिकल प्रोसेस। ये कंटेंट स्पेसिफिक नहीं बल्कि एक मेथडोलॉजिकल मतलब कि क्रियाविधि जरूरी है इसमें। Michael Shriven feels that evaluation essentially consists of gathering and combining data in relation to a weighted set of goals or scales so as to allow people to make judgments about worth. माइकल स्ट्रेवन ने ये फील किया कि जो इवेलुएशन माइकल स्ट्रेवन का काम है, इवेलुएशन पे उन्होंने बहुत तरीके की अप्रोचेस बताई हैं, हमको कई टर्म्स बताए हैं। इन्होंने कहा कि इवेलुएशन क्या है, गैदर करना है, हमको इकट्ठा करना है, हमको जोड़ना है, क्या डेटा, किसके संबंध में, किसके रिलेशन में, कि जो हमने पहले से गोल सेट कर रखे हैं, सो एज टू अलाउ पीपल टू मेक जजमेंट्स अबाउट वर्क, जिससे कि लोग ये बता सके कि भाई आपने जो करिकुलम पढ़ाया वो वर्दी था कि नहीं, वो काम का था कि नहीं, है ना। तो हमको मुख्य अप्रोचेस पढ़नी है। तीन मुख्य अप्रोचेस कौन कौन सी, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक, इंट्रिंसिक एंड पे ऑफ, आई एम सॉरी, एंड फॉर्मेटिव एंड समेटिव। तो ये फॉर्मेटिव समेटिव को हम लोग सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं, हम लोग उसको पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट में, टाइप्स ऑफ इवेलुएशन में भी पढ़ते हैं इसको। साइंटिफिक, ह्यूमनिस्टिक और इंट्रिंसिक पे ऑफ क्या है ये जान लेते हैं। तो देखिए, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की अगर बात करें, कहीं कहीं इसको साइंटिस्टिक भी लिखा है। हालांकि साइंटिस्ट शब्द होता है, साइंटिस्टिक कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं आपको मिलेगा। तो दी साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस टू करिकुलम इवेल्युएशन वर पॉपुलराइज्ड एंड कंट्रास्टेड, नहीं कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए था, बाई ली जे क्रॉनबैक। ली जे क्रॉनबैक ने इस शब्दावली का इस्तेमाल किया। हु प्लेस देम एट ऑपोजिट एंड्स ऑफ एन इवेल्युएशन स्पेक्ट्रम, जिन्होंने इसको दो सिरों पे रखा, मतलब कि एक सिरे पे साइंटिफिक है तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे ह्यूमनिस्टिक है। साइंटिफिक अप्रोच क्या है भाई, जैसे नाम से स्पष्ट है, ये क्या होगी, ये ऑब्जेक्टिव होगी, मेजरेबल होगा, सिस्टमैटिक होगा, जैसे कि राल्फ का टायलर मॉडल, ये साइंटिफिक अप्रोच है। और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या होगी, जो सब्जेक्टिव होगी, जहाँ क्वालिटेटिव एक्सपीरियंसेस की बात की जाएगी, जहाँ होल पर्सन की अंडरस्टैंडिंग की बात होगी। और ये इलियट आइजनर के कॉन्शियसशिप मॉडल से जो है वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होती है। उसका प्रोनाउंसिएशन मैंने सही नहीं किया, उसको और बेहतर तरीके से पढ़ा जाता है। फिर साइंटिफिक अप्रोच को अगर ढंग से पढ़ें और डिटेल में जाने, तो ये किसको प्रायोरिटाइज करती है, इफिशियंसी को, कितनी दक्षता आप दे रहे हैं उस करिकुलम के द्वारा। एम्स टू प्रोवाइड कॉन्क्रीट डेटा एंड फ्रीक्वेंटली रिलाइज ऑन, भाई साइंटिफिक है ना, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड पे रिलाई करेगी। और टेस्टिंग टू डिटरमाइन इफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वर मेट। और इसमें टाइलर का मॉडल आ जाएगा। एंड ऑफन इन्वॉल्व मेजरिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू इंश्योर इट अलाइंस विद प्रीसेट गोल्स। और इसमें हम अक्सर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं ये जानने के लिए कि पहले से जो हमने गोल निर्धारित किए हैं ये उसके अलाइनमेंट में है कि नहीं। रूटेड इन मॉडर्निज्म, दिस इज द ओल्डेस्ट अप्रोच टू इवैल्यूएशन एंड रिलाइज हेवीली ऑन द साइंटिफिक मेथड। हमें पता है कि जो पैराडाइम शिफ्ट की जब बात करते हैं तो हमें पता है कि सब कुछ हम पहले पॉजिटिविस्टिक अप्रोच के हिसाब से पढ़ रहे थे। तो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच क्या है, साइंटिफिक अप्रोच है। तो कोई भी उसके बाद आप पोस्ट पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म ऐसे हुआ है, तो उसी तरह से करिकुलम इवेल्युएशन की भी अप्रोच जो है वो साइंटिफिक रही है। तो इसका फोकस किस पे होगा, क्वांटिटेटिव डेटा पे, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इसमें की जाएगी। मेथड्स इसमें कौन से इस्तेमाल होंगे, जैसे कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट, जैसे लिकर्ट स्केल, जैसे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन,
स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी कि भाई हम चूंकि सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा रहे हैं तो जो डेटा हमें मिलेगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, प्रिसाइज होगा और कंपेरेबल होगा। और की मॉडल्स इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे CIPB मॉडल, कंटेक्स्ट इनपुट प्रोसेस एंड प्रोडक्ट मॉडल एंड दी प्रोवर्स डिस्क्रिपेंसी इवेल्युएशन मॉडल। तो ये तो बात हुई साइंटिफिक अप्रोच की। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या है? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच साइंटिफिक अप्रोच के बिल्कुल उलट है। साइंटिफिक अप्रोच जितनी ऑब्जेक्टिव है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच उतनी ही सब्जेक्टिव है। ये किस पर निर्भर करती है? ये लर्नर के एक्सपीरियंस पे, उसके एटीट्यूड पे और उसके पर्सनल ग्रोथ पे ये निर्भर है। ये किसकी बात करेगी, किसको मूल्य देगी? देगी ये गुणात्मक इंसाइट, जो क्वालिटेटिव इंसाइट है, सच एज with approaches such as Stakes responsive evaluation model और Parlet and Hamilton's illuminative evaluation, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ये किस पे फोकस करती है? इंटरप्रिटेशन पे, ऑब्जर्वेशन पे, और इसका पर्सपेक्टिव क्या है? पोस्ट मॉडर्न। ये करिकुलम को कैसे देखती है? एज ए कॉम्प्लेक्स सोशल एक्सपीरियंस दैट कैन नॉट बी रिड्यूस टू सिंपल नंबर्स। इसके हिसाब से जो करिकुलम है वो एक सामाजिक अनुभव है, तो आप इसको नंबर्स में कैसे तोड़ सकते हैं? यानी कि नहीं तोड़ सकते हैं। ओके, तो इसका फोकस किस पे हुआ? इंडिविजुअल लर्नर पे, उसके सेल्फ कंसेप्ट कंसेप्ट पे, उसके सोशल इंटरेक्शंस पे। एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मुझे लगा कि इस काम को अभी कर लें। और रिलाई किस पे करती है? क्वालिटेटिव डेटा पे, गैदर्ड थ्रू, जो कैसे मिलता है हमको? पार्टिसिपेंट के ऑब्जर्वेशन से, इन डेप्थ इंटरव्यू से और नैरेटिव से। स्ट्रेंथ इसकी क्या है? चूंकि ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पे, इंटरव्यू पे, ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है, तो जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट की जो सूक्ष्मता है उसको भी कैप्चर कर लेती है, एड्रेसेस द होल चाइल्ड इंक्लूडिंग इमोशनल एंड सोशल नीड्स। और इसके मॉडल जैसे कि वही कॉन्यजरशिप, इसका मैं देखूंगी प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, एंड क्रिटिसिज्म एंड स्टेक्स का रेस्पॉन्सिव इवेल्युएशन इसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो अगर डेटा टाइप देखें तो साइंटिफिक अप्रोच क्वांटिटेटिव है जबकि ह्यूमनिस्टिक क्वालिटेटिव है। अगर इवेल्युएशन का गोल देखें तो साइंटिफिक अप्रोच का गोल है कि हम ऑब्जेक्टिव्स का जो है वो मेजरमेंट कर सकें, है ना, कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए कि नहीं। जबकि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का जो गोल है वो मीनिंग और सिग्निफिकेंस को समझना है। प्राइमरी टूल इसका स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग है जबकि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशन है। और साइंटिफिक अप्रोच का पर्सपेक्टिव सिंगल है, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की बात करते हैं, जबकि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में मल्टीपल सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव्स की बात की जाती है। तो मोटा मोटा ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो में जो अंतर हम पढ़ते हैं ये वही है लगभग। ठीक है, अब इंट्रिंसिक एंड पे ऑफ अप्रोच, ये दूसरा अप्रोच है। ये कह रहा है कि द इंट्रिंसिक एंड पे ऑफ अप्रोच टू करिकुलम इवैल्यूएशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल श्रीमन। हम लोग अब इनकी बात कर रहे थे। इन्होंने कहा कि दिस फ्रेमवर्क डिस्टिंग्विशेस बिटवीन इवैल्यूएटिंग करिकुलम्स इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट एंड इट्स एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस और आउटकम। मतलब इन्होंने कहा कि हम करिकुलम को दो तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं। एक तो ये कितना बढ़िया बना है ना, और दूसरा कि वो बना, मतलब कि वो कितना काम आ रहा है जिसके लिए बना है, मतलब आउटकम दे रहा है कि नहीं। तो यही है, इंट्रिंसिक इवैल्यूएशन जो है वो उसकी मेरिट है, और पे ऑफ इवैल्यूएशन उसकी वर्थ है। यही अंतर है दोनों में। मेरिट क्या बताएगा? फोकस ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर, कितना बढ़िया आपने इसको बनाया, कंटेंट, स्कोप और क्वालिटी कितनी बढ़िया है। ऑफन असेस्ड बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही पता है कि बहुत बढ़िया हमारा करिकुलम बन गया है। और पे ऑफ इवैल्यूएशन कहता है कि मतलब वो पे कर रहा है कि नहीं वो अपनी कीमत को, है ना। फोकस ऑन द आउटकम्स और इफेक्ट्स ऑफ द करिकुलम, सच एज, मतलब कि बहुत अच्छा आपने बताया, तो फिर वो स्टूडेंट परफॉर्मेंस अच्छी है कि नहीं, उसका बिहेवियर में चेंज हो रहा है कि नहीं इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। तो ये दो अंतर है, इंट्रिंसिक इवैल्यूएशन कि आपने कैसा बनाया उसको, बहुत बढ़िया बनाया, और पे ऑफ इवैल्यूएशन कि वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में फर्क कितना आया। ये दो अप्रोच है ये। तो दिस अप्रोच अलाउज इवेल्युएटर्स टू डिटरमाइन इफ ए करिकुलम इज डिजाइन्ड वेल। अगर बहुत बढ़िया बना है इसका मतलब इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिकली बढ़िया है। एंड इफ इट एक्चुअली वर्क्स इन प्रैक्टिस तो उसको पे ऑफ कहेंगे, मतलब बना भी बढ़िया और वाकई बहुत अच्छा काम भी कर रहा है तो पे ऑफ हो गया। और इंट्रिंसिक का मतलब कि वो कैसा बना है। तो इंट्रिंसिक इवैल्यूएशन असेस प्रोग्राम्स इंटरनल डिजाइन, कंटेंट एंड मेथड्स, while payoff evaluation measures the external effects, outcomes, and impact on stakeholders after implementation. तो intrinsic focuses on quality या merit, जबकि payoff focuses on results and whether objectives were met, है ना। तो आई थिंक ये अंतर समझ में आ रहा है। तो फोकस अगर इंट्रिंसिक का देखें तो वो स्ट्रक्चर पे है, कंटेंट पे है, लॉजिकल कंसिस्टेंसी पे है। इसका पर्पस क्या है? ये देखना कि मटेरियल बढ़िया है कि नहीं, उसकी इनहेरेंट वैल्यू है कि नहीं। और इसके मेथड क्या है? जैसे एक्सपर्ट का रिव्यू, कंटेंट एनालिसिस एंड चेकिंग इफ ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली डिफाइंड।
और टाइमिंग क्या है, ऑफन डन ड्यूरिंग डेवलपमेंट टू रिफाइन द प्रोडक्ट, यानी कि जब हम बना रहे होते हैं करिकुलम तभी हम इसका इवेल्युएशन कर लेते हैं कि हमने इसको लॉजिकल रखा कि नहीं, स्ट्रक्चर सही रखा कि नहीं, कंटेंट कैसा रखा, वेल डिजाइंड है कि नहीं एंड ऑल। और पे ऑफ का बाद में करेंगे, इसका फोकस हो जाएगा कि जो रिजल्ट्स आपके इम्प्लीमेंटेड प्रोग्राम के कैसे रहे, स्टेक होल्डर्स उसको कितना वर्दी मान रहे हैं, जो आपने पढ़ाया वो कितना प्रभावपूर्ण है, उसका कुछ इम्पैक्ट है कि नहीं, उसका सक्सेस क्या है। तो ये सब, और मेथड प्री एंड पोस्ट टेस्टिंग, सर्वेज एंड परफॉर्मेंस डेटा एनालिसिस, और टाइमिंग डन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, है ना, जब आप इम्प्लीमेंट कर देंगे तब आप देखेंगे पे ऑफ अप्रोच से कि जो करिकुलम आपने पढ़ाया उसके उससे कोई आउटकम में चेंज आ रहा है कि नहीं। और लास्ट में फॉर्मेटिव समेटिव, इसको हम लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन वर इंट्रोड्यूस्ड इन कॉइन्ड बाय इवैल्यूएटर एंड फिलोसोफर माइकल स्क्रिवन ने ही 1967 में इसको भी बताया था। इन्होंने कहा कि जब हम प्रोग्राम को ड्यूरिंग डेवलपमेंट जब इवेलुएट करते हैं तो फॉर्मेटिव है, और जब हम उसकी ओवरऑल इफेक्टिवनेस को अपॉन कंप्लीशन पूरा होने के बाद जब चेक करते हैं तो वो समेटिव है ना। माइकल स्क्रिवेन ने ये टर्म्स हमको दिए करिकुलम प्रोग्राम को इवेल्युएट करने के लिए, और बेंजामिन ब्लूम ने इनको फर्दर डेवलप किया और अप्लाई किया। ठीक है, तो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन हमें पता है टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, जब हाँ आप उसको चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसके दौरान जब इवेल्युएट कर रहे हैं, क्यों इवेल्युएट कर रहे हैं, ताकि हम उसको सुधार सकें, तो वो फॉर्मेटिव है। और समेटिव जब हम उसको एंड ऑफ ए प्रोग्राम इवेल्युएट करते हैं, जब उसकी ओवरऑल इफेक्टिवनेस और स्ट्रेंथ और वीकनेस पता करनी होती है, तो ये समेटिव है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट को या फॉर्मेटिव इवोल्यूशन को और क्या कहते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये कभी कभी इस नाम से भी पूछ देते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग बताइए। तो आपको फॉर्मेटिव समेटिव पता है, पर ये पता ही नहीं है कि फॉर्मेटिव को ही असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। क्यों कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग? क्योंकि हम लर्निंग के लिए असेसमेंट कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमने क्या कमी रह गई, उसको कैसे सुधार सकते हैं। और समेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि आपने क्या सीखा उसका असेसमेंट है, ऐसे समझिए। तो फॉर्मेटिव क्या है, दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज डायग्नोस्टिक, क्योंकि हम डायग्नोज करना चाह रहे हैं कि कहाँ कमी है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हम स्टूडेंट प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं, ऑनगोइंग फीडबैक देते हैं इसमें, है ना। और इसको यूज क्यों किया जाता है, ताकि हम अपने इंस्ट्रक्शन को मॉडिफाई कर सकें। जबकि समेटिव इवैल्यूएशन का जो टाइप है वो है इवैल्यूएटर तो है ही, और इसका परफॉर्मेंस हम कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस अगेंस्ट सेट स्टैंडर्ड और बेंचमार्क। तो इसका पर्पस है कि हम अचीवमेंट को सर्टिफाई कर सकें, आपको ग्रेड्स दे सकें, अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित कर सकें, है ना। और आउटकम इसका ये है कि रिजल्ट्स आर टिपिकली यूज्ड फॉर हाई स्टेक्स डिसीजन, मतलब इससे आप ये तय करेंगे कि आप प्रमोशन देंगे कि नहीं, सर्टिफाई करेंगे कि नहीं, ये समेटिव है। और जबकि फॉर्मेटिव में हमको ये तय करना है कि हम उसको कैसे सुधार सकते हैं, कहाँ कमी है, कहाँ मॉडिफिकेशन जरूरी है। ओके, और ये इसका एक कंपेरेटिव चार्ट है। फॉर्मेटिव का प्राइमरी गोल है कि लर्निंग को इम्प्रूव करना, और समेटिव का गोल है कि हम ओवरऑल मेरिट को जज करेंगे। टाइमिंग इसकी अकर्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम है, जबकि समेटिव अकर्स एट द एंड ऑफ ए यूनिट है। इसका नेचर प्राइमरीली क्वालिटेटिव एंड डायग्नोस्टिक है, और इसका क्वांटिटेटिव एंड जजमेंटल है। और एक जो सबसे मतलब सबसे यू कैन से रोचक है, जिसकी सहायता से आप उसको याद रख सकते हैं, तो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का मतलब होता है व्हेन द कुक टेस्ट द सूप। जब हम खाना बनाते बनाते उसको चखते हैं तो हमें पता चल जाता है हम क्यों चख रहे हैं। इसलिए कि अगर उसमें नमक कम हो तो हम थोड़ा-सा डाल लें, नमक ज़्यादा हो तो नमक कैसे कम कर सकते हैं। जबकि समेटिव में जब हमारा बनाया हुआ खाना कोई और चख के बताता है कि आज खाना बहुत बढ़िया बना है, यानी कि आप उसको वर्दी बता रहे हैं, आप उसको ये टिक कर दे रहे हैं, सर्टिफ़ाई कर दे रहे हैं कि हाँ, हम अच्छा खाना बना लेते हैं। तो वो समेटिव है। व्हेन द गेस्ट टेस्ट द सूप, जब मेहमान चखता है तो वो आपको बताता है कि आपने कैसा बनाया है। और जब हम चखते हैं तो क्यों चखते हैं, कि हम उसको सुधार सकें। ये एक इसका इम्पोर्टेंट और रोचक उदाहरण है। और यही हो गया। तो हमारी अप्रोचेस कौन सी हुई, तीन मुख्य अप्रोचेस, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक। साइंटिफिक जब लॉजिकल चलेंगे, ह्यूमनिस्टिक जहां हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस पे ध्यान देंगे। इंट्रिंसिक और पे ऑफ, इंट्रिंसिक में जब हम ये देखेंगे, तय करेंगे कि करिकुलम कितना बढ़िया बना है, और पे ऑफ में ये देखेंगे कि कि वो कितना प्रभावपूर्ण है, वो अपना स्टूडेंट में कोई चेंज ला रहा है कि नहीं। और फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का मतलब जब हम उसके दौरान, मतलब पढ़ाने के दौरान उसको इवेल्युएट करते हैं कि उसमें क्या कमी है, उसको सुधार सकें। और समेटिव इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि हम ये बता सकें कि आपको प्रमोशन दें कि नहीं, सर्टिफाई करें कि नहीं, पास करें कि नहीं, ये समेटिव इवैल्यूएशन है। ओके, तो अप्रोचेस ऑफ करिकुलम भी हो गया, मतलब अप्रोचेस ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन भी हो गया। तो दो दो टॉपिक चौथी यूनिट के भी कवर हो गए। अब दो तीन तीन टॉपिक और बचे हैं। मॉडल्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन, एंड एक पॉइंट और है। ओके, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.